आपकी क्लास 8th के सब्जेक्ट कंप्यूटर का ये सेकंड वीडियो है। आपकी बुक में जो चैप्टर है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML, उसी के ये कुछ टॉपिक हैं, इनको आज हम डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ HTML, टैग्स, एलिमेंट्स, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, इन्हीं के बारे में आज हम जानेंगे ये क्या होते हैं और इनसे हमें क्या बेनिफिट है। HTML में ये कैसे बेनिफिट देते हैं। तो हेलो स्टूडेंट, दिस इज श्याम कुमार, योर एजुकेटर, एंड वेलकम टू योर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ HTML। HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है, इसके बारे में बताना है कि क्या होता है HTML का स्ट्रक्चर। तो अभी हम HTML का स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे क्या होता है HTML का स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये हमारा HTML का स्ट्रक्चर दे रखा है, इसकी ये पूरी कोडिंग होती है। आप जब एक वेबसाइट को ओपन करते हैं, उसमें जो पेज आपको दिखाई देता है, उस पेज के अंदर जितना भी जो भी कंटेंट मौजूद है, चाहे वो टेक्स्ट हो, ऑडियो हो, वीडियो हो या इमेजेस हो, कुछ भी हो, उन सब की कोडिंग इस स्ट्रक्चर के अंदर ही की जाती है। मतलब कहने का ये है कि अगर आप एक अच्छा सा वेब पेज बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये पूरा स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा, इसी के अंदर सारी चीज़ आपको लिखनी पड़ेंगी। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर है HTML का। यहाँ पर आपको HTML टैग दिखाई दे रहा है, सेकंड आपका हेड टैग है, टाइटल टैग है, क्लोज टाइटल टैग है, यहाँ पर क्लोज हेड टैग है, ये बॉडी टैग है, यहाँ पर ये क्लोजिंग बॉडी टैग है और ये HTML क्लोजिंग टैग है। तो ये सभी क्या है, ये टैग्स हैं। इनमें ओपनिंग टैग हैं जिनमें कोई स्लैश नहीं लगा हुआ है, ये नॉर्मल है, तो ये ओपनिंग टैग कहलाते हैं। और जिनमें ये स्लैश लगा हुआ है इनको हम क्लोजिंग टैग कहते हैं। ये स्टार्टिंग टैग या ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग या फिर एंडिंग टैग, तो ये सभी टैग्स हैं। इन सभी टैग से मिलाकर के हमारा एक स्ट्रक्चर बनता है। प्रॉपर इसी सीक्वेंस में ये लिखे जाते हैं, इनका सीक्वेंस चेंज नहीं होता है। कहीं भी आप देखना तो इनका यही सीक्वेंस रहता है। तो देखिए इनके क्या क्या वर्क होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम HTML टैग की, यानी स्टार्टिंग HTML टैग की। इसका क्या वर्क होता है, क्या मतलब होता है इसका। HTML टैग इंडिकेट्स दैट दिस वेब पेज इज रिटन इन HTML। मतलब HTML टैग हमको ये बताता है कि ये जो वेब पेज बनाया जा रहा है इसको HTML में लिखा जा रहा है। मतलब ये HTML लैंग्वेज में वेब पेज बन रहा है, इसका ये मतलब होता है। अगला होता है हेड। स्टार्टिंग हेड और क्लोजिंग हेड ये दोनों के लिए है। तो यहाँ पर ये बताता है हेड टैग कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वेब। मतलब ये जो हेड टैग होता है वो वेब की सारी इंफॉर्मेशन को कंटेन करके रखता है, ये हमको बताता है। हेड टैग से हमको ये पता चलता है कि ये जो वेब है उसकी ये इंफॉर्मेशन को कंटेन किए हुए है। अगला आता हमारा टाइटल टैग। तो टाइटल टैग क्या होता है, टाइटल टैग कंटेन्स द वेब पेज टाइटल। ये वेब पेज के टाइटल को कंटेन करके रखता है। टाइटल का मतलब क्या होता है, जब आप एक वेब पेज बनाते हैं, कोई भी फाइल बनाते हैं, तो उसको एक नाम देते हैं, उस नाम से वो फाइल सेव होती है। इन फ्यूचर उस फाइल को जब भी कभी आप उसको ओपन करते हैं तो उसके टॉप पर यानी टाइटल पर एक नाम लिखा हुआ आता है। उसी तरीके का नाम हम यहाँ पर लिखते हैं टाइटल और टाइटल के बीच में। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो नाम लिखा जाएगा वो वेब पेज के टॉप में दिखाई देगा, उसको बोलते हैं हम टाइटल बार, मीन्स टाइटल ऑफ द पेज। जो वेब पेज बनेगा उसका वो टाइटल होता है। तो कहने का मतलब ये है कि टाइटल टैग का यहाँ पर क्या यूज होता है, ये वेब पेज के टाइटल को कंटेंट करके रखता है। अगला है हमारा बॉडी टैग। ये HTML का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि वेब पेज के अंदर जितना भी कंटेंट होता है, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, जो कुछ भी दिखाई देता है, उन सब की कोडिंग हम इसी के बीच में करते हैं। पेज में आपको जो कुछ भी दिखाना है वो सारा कंटेंट इन दोनों के बीच में ही लिखा जाता है। तो देखते हैं बॉडी टैग का क्या मतलब होता है। बॉडी टैग कंटेन्स द कंटेंट ऑफ द वेब पेज।
कहने का मतलब ये है कि बॉडी टैग जो होता है वेब पेज में दिखने वाले सभी कंटेंट को कंटेंट करके रखता है। अगला है HTML क्लोजिंग टैग। तो HTML क्लोजिंग टैग मार्क्स द एंड ऑफ द वेब पेज, यानी ये हमको दिखाता है कि यहाँ पर हमारा वेब पेज का एंड हो गया, यानी हमारा वेब पेज खत्म हो गया है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ HTML था, पिछली वीडियो में बताया था, इस बार फिर बताया है, इसको आप क्वेश्चन करके लिख लेना। नेक्स्ट, व्हाट इज टैग? HTML के अंदर टैग क्या होता है, इसकी क्या भूमिका होती है? तो चलिए देखते हैं टैग क्या होता है। टैग, an HTML tag is commonly defined as a set of characters constituting a formatted command for a web page। कहने का मतलब ये है जो टैग होता है वो एक वेब पेज के लिए बनी हुई एक कमांड होती है। उस कमांड को अगर हम यूज करते हैं तो वही परफॉर्म होता है जो उस कमांड में लिखा हुआ होता है। तो कहने का मतलब ये टैग जो होता है एक तरीके की कमांड होती है। एट द कोर ऑफ HTML, टैग प्रोवाइड द directions or receipts for the visual content that one sees on the web। यानी वेब पेज पर जो कुछ भी दिखाई देता है उसके लिए क्या है, वो एक डायरेक्शन देता है। जो भी कंटेंट हमको वेब पेज पे दिखाई देता है उसके लिए एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ये टैग होता है वो। An HTML tag consists of the tag name। HTML में क्या होता है, HTML टैग में क्या होता है, उसका एक टैग का नेम होता है इन एंगुलर ब्रैकेट्स। एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर एक नाम होता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रही है एंगुलर ब्रैकेट्स है, इनके भीतर इनके अंदर जो है एक नाम लिखा हुआ है। तो ये क्या है, हमारा एक टैग है। एंड मे कम इन पेयर, और ये क्या होता है, पेयर में आते हैं। पेयर का मतलब जोड़े में आते हैं। यहाँ पर एक ये टैग हो गया और ये एक टैग हो गया, इन दोनों का ये क्या है, पेयर है, एक जोड़ा है। यहाँ पर एक स्टार्टिंग टैग बोलते हैं इसको हम, और यहाँ पर स्लैश लगा हुआ है तो इसको हम क्लोजिंग टैग बोलते हैं। तो इन दोनों का क्या पेयर होता है, ये दोनों तरीके के हमारे टैग होते हैं। एक स्टार्टिंग टैग यानी कि इसको हम ओपनिंग टैग भी बोलते हैं, यहाँ पर ये क्लोजिंग टैग होता है, इसको एंडिंग टैग भी बोलते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है विच मेक्स अप द बिगिनिंग, जो क्या करते हैं वो किसी भी चीज की स्टार्टिंग को बताते हैं, और एंडिंग टैग यानी उसकी एंड को बताते हैं। यहाँ पे ये क्या बिगिनिंग को बता रहा है, यानी किसी भी चीज की स्टार्टिंग को बता रहा है, और यहाँ पर ये इसके एंड को बता रहे हैं। पर्टिकुलर पीसेस ऑफ कोड्स, टेक्स्ट और अदर टेक्स्ट। कहने का मतलब है ये जो स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग होते हैं ये क्या करते हैं, किसी टेक्स्ट को कंटेन कर सकते हैं या उसकी एक कमांड को परफॉर्म कर सकते हैं। इनके अंदर कमांड भी लिखी जाती हैं, बहुत सारे एट्रीब्यूट लिखे जाते हैं। तो ये है हमारे टैग्स। टैग्स दो तरीके के होते हैं, एक स्टार्टिंग यानी कि ओपनिंग टैग, ये एंडिंग टैग या क्लोजिंग टैग, दोनों तरीके से कहते हैं। टैग आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज एलिमेंट इन HTML। HTML के अंदर एलिमेंट क्या होता है? तो एलिमेंट और टैग्स में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा समझना है, वो समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं एलिमेंट क्या होता है। An HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय ए स्टार्टिंग टैग। HTML के एक एलिमेंट को हम स्टार्टिंग टैग के द्वारा डिफाइन कर सकते हैं। इफ द एलिमेंट कंटेन्स अदर कंटेंट, अगर एलिमेंट में कोई दूसरा कंटेंट मौजूद है, इट एंड्स विद ए क्लोजिंग टैग, तो इसका एंड कहाँ होता है, क्लोजिंग टैग के साथ में एंड होता है। वेयर द एलिमेंट नेम इज प्रोसीड बाय ए फॉरवर्ड स्लैश, ये फॉरवर्ड स्लैश होती है, इसके द्वारा इसको क्या प्रोसीड किया जाता है, किसको, क्लोजिंग टैग को। यहाँ पर एग्जांपल दे रखे हैं, ये पी मतलब पैराग्राफ, पी का मतलब पैराग्राफ होता है, ये पैराग्राफ का एलिमेंट है, स्टार्टिंग टैग है और डॉट डॉट लगा हुआ है, इसके बाद में ये पैराग्राफ का क्लोजिंग टैग है क्योंकि इसमें स्लैश लगा हुआ है। इन दोनों को मिला करके हमारा क्या ये बना, एक हमारा ये एलिमेंट बना। तो यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा भी है, H1 मतलब हेडिंग का है, हेडिंग 1 स्टार्टिंग टैग, हेडिंग 1 क्लोजिंग टैग, ये HTML का कोई दूसरा एलिमेंट है। तो एलिमेंट से हम यहाँ पे समझेंगे कि एलिमेंट जो होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल
होता है इनका HTML के अंदर। टैग्स में हमने देखा था कि यहाँ पर जैसे अगर टैग की बात करें तो यहाँ पर ये पैराग्राफ का स्टार्टिंग टैग है और यही पैराग्राफ का क्लोजिंग टैग है। लेकिन एलिमेंट की अगर हम बात करें तो एलिमेंट इन दोनों को मिला करके हमारा एक एलिमेंट बनता है। चाहे तो इसको ले लो, चाहे तो इसको ले लो, या फिर दोनों को ले लो। पैराग्राफ का स्टार्टिंग टैग और पैराग्राफ का क्लोजिंग टैग, इन दोनों को मिला करके हमारा एक एलिमेंट बनता है। लेकिन अगर टैग में देखा जाए तो टैग के लिए दोनों ही इम्पोर्टेंट है। पैराग्राफ का स्टार्टिंग टैग अलग हो गया, पैराग्राफ का क्लोजिंग टैग अलग हो गया। टैग में ये दो हो गई, लेकिन एलिमेंट में अगर हम बात करें तो ये एक रहेगा, ये एक एलिमेंट है। चलिए देखते हैं एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज एम्प्टी एलिमेंट। तो वहां पर हमने बताया था कि एलिमेंट जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है HTML के अंदर। तो एलिमेंट दो तरीके के होते हैं, एक स्टार्टिंग एलिमेंट होता है और एक क्लोजिंग एलिमेंट होता है। अभी इसमें हम देखेंगे, पहला बताया गया एम्प्टी एलिमेंट क्या होता है। एम्प्टी एलिमेंट में देखिए, एम्प्टी एलिमेंट हैज ओनली स्टार्टिंग टैग, मतलब एम्प्टी एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जिसमें केवल स्टार्टिंग टैग होता है बट नॉट क्लोजिंग टैग, लेकिन उसके अंदर कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है। इसमें सिर्फ स्टार्टिंग टैग ही होता है, कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है। देयर आर सम HTML एलिमेंट्स, यहाँ पर HTML के कुछ एलिमेंट दे रखे हैं विच डू नॉट नीड टू बी क्लोज्ड, यानी जिन्हें बंद करने की जरूरत नहीं है, इनको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। सच है जैसे कि ING टैग जो होता है, HR टैग होता है, BR टैग होता है, ये जो टैग हैं इनको बंद करने की जरूरत नहीं होती है, ये नॉर्मली रहते हैं। एलिमेंट्स हैं ये, एम्प्टी एलिमेंट होते हैं, इनको बंद नहीं किया जा सकता है। दीज आर नोन एज वॉइड एलिमेंट या फिर एम्प्टी एलिमेंट, इनको वॉइड एलिमेंट या फिर एम्प्टी एलिमेंट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है BR टैग, इसका स्टार्टिंग ही टैग होगा और ये हमारा एम्प्टी एलिमेंट भी होगा, क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग BR नहीं लगता है। अगर BR लगता होता तो ये दोनों हो जाते पेयर में और बीच में कुछ कंटेंट आता तो उसको हम कंटेनर एलिमेंट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ये हमारा क्या है, एम्प्टी एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें एक सिर्फ एक ही यानी कि स्टार्टिंग टैग है, क्लोजिंग टैग इसका नहीं है। इसी तरीके से IMG ये इमेजेस लगाने के लिए होता है, तो इसका भी कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ये सिर्फ इसका स्टार्टिंग टैग होता है। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल रूलर का ये है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कितने तरीके के होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ HTML एलिमेंट्स, यहाँ पे 2 तरीके के एलिमेंट बताए गए हैं। पहला है कंटेनर एलिमेंट और दूसरा है एम्प्टी एलिमेंट। यहाँ पे अभी हमने एलिमेंट को पढ़ा था कि HTML में एलिमेंट क्या होता है, और यहाँ पर हम बता रहे हैं एलिमेंट के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। 2 तरीके के एलिमेंट होते हैं, एक कंटेनर एलिमेंट और दूसरा एम्प्टी एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कंटेनर एलिमेंट। कंटेनर एलिमेंट क्या होता है। तो कंटेनर एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जिसके अंदर दोनों टैग होते हैं, यानी स्टार्टिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी होता है। जब दोनों स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग होते हैं तो उसके अंदर कुछ हम कंटेंट रख सकते हैं। जब उसके अंदर कोई कंटेंट आएगा तभी हम उसको कंटेनर एलिमेंट कहते हैं। यहाँ पर दे रखा है कंटेनर एलिमेंट हैज बोथ स्टार्टिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, यानी कि कंटेनर एलिमेंट में जो स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों होते हैं। कंटेनर एलिमेंट्स कैन कंटेन डाटा और ऑफ द वेब पेज, यानी कंटेनर एलिमेंट क्या कर सकता है, वेब पेज के डाटा को कंटेन कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, HTML स्टार्टिंग टैग हो गया और यहाँ पर HTML क्लोजिंग टैग हो गया, इन दोनों को मिला करके हमारा एक कंटेनर एलिमेंट बनता है। इसी तरीके से बॉडी टैग स्टार्टिंग टैग है और बॉडी क्लोजिंग टैग है, तो ये भी हमारा क्या है, कंटेनर एलिमेंट हो गया। यहाँ पर पैराग्राफ स्टार्टिंग टैग है, यहाँ पर पैराग्राफ क्लोजिंग टैग है, तो इन दोनों को मिलाकर के एक पेयर बनता है हमारा, जो कि हमारा एक कंटेनर एलिमेंट होगा। क्योंकि इसके बीच में कोई भी कंटेंट आ सकता है। जब 2 टैग होंगे स्टार्टिंग और क्लोजिंग तो उन दोनों के बीच में कोई कंटेंट आएगा। जब कंटेंट आएगा तो वो हमारा कंटेनर एलिमेंट कहलाएगा। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है P, यानी कि पैराग्राफ। P का मतलब क्या होता है, पैराग्राफ। P इज स्टार्टिंग टैग, यहाँ पर ये क्या है, P क्या है, एक स्टार्टिंग टैग है ऑफ पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ का ये जो है एक
स्टार्टिंग टैग है एंड क्लोज पी इज क्लोजिंग टैग, यानी ये पैराग्राफ का ये क्या है, एक क्लोजिंग टैग है। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्टार्टिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग, द सेम पैराग्राफ, यानी एक ही पैराग्राफ के ये दो है, ये स्टार्टिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। बट अब इसमें जो रेड में लिखा हुआ है इस पर ध्यान दें, पी स्टार्टिंग दिस इज पैराग्राफ लिखा हुआ है इसके बीच में, और पी क्लोज, यानी पी स्टार्ट हुआ और यहाँ पर पी क्लोज हुआ, इसके बीच में लिखा हुआ है दिस इज पैराग्राफ। तो यहां से लेकर के यहां तक इज ए पैराग्राफ एलिमेंट, तो ये क्या है, एक पैराग्राफ एलिमेंट हो गया या फिर एक कंटेनर एलिमेंट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग टैग है और यहाँ पर क्लोजिंग टैग है, इन दोनों के बीच में कुछ कंटेंट रखा हुआ है, इसीलिए हम इसको कंटेनर एलिमेंट कह रहे हैं। आज की वीडियो का सेशन यहीं फिनिश होता है और आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने आज के टॉपिक को अच्छे से समझा होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो मैसेज करें, आपकी क्वेरी को हर संभव प्रयास से दूर किया जाएगा। स्टूडेंट्स, जाने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे किसी की हेल्प हो सके। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टूडेंट्स, आगे के वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।